दोस्तों आज की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया के एंकर की ईवीएम पर ऐसी बैंड बजाई कि बेचारा शो में रोता हुआ दिखाई दिया। न्यूज 24 के एंकर मानव गुप्ता ने ईवीएम के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए। वो सारे तर्क खुले तौर पर सरकार के पक्ष में ही दे रहे थे, लेकिन आलोक शर्मा ने जब गोदी मीडिया की पोल खोलना शुरू किया तो एंकर महोदय मिमियाने लगे और अपनी बात साबित करने के लिए फिजूल की बातें करने लगे। दोस्तों डिबेट बहुत शानदार है, अंत तक देखेगा क्योंकि अंत में आलोक शर्मा ने मानव गुप्ता की डबल स्पीड में धुलाई की है, वो देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, आपने फिर से ये ईवीएम वीवीपैट शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला, मैंने अभी बताया एडीआर की याचिका पेंडिंग है। कोर्ट ने कहा अर्जेंट सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप क्यों ये खतो किताबत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ? आलोक जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मानक जी, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आपको लगता है कि जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो उस पर किसी को भी खत नहीं लिखना चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा है भाई? जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, कौन से कानून में लिखा है? अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं मिलेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा, ये कौन से कानून में लिखा है? अभी आप देख रहे थे लेटर में लिखा है कि बैलेट के युग में चले जाएंगे। तो क्या बैलेट का युग इतना खराब था? क्या जो आज जितने डेवलप्ड नेशंस हैं बैलेट से जो चुनाव कराते हैं वो सब बुद्धिहीन है? और क्या बैलेट से चुनाव कराने का एक मत ये था कि भाई इलेक्शन जो ईवीएम से जल्दी रिजल्ट आ जाता है? अभी तो एक महीने बाद मंत्रिमंडल इनके बीजेपी के बन रहे हैं, एक हफ्ते तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो रहा है। और मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं मोदी जी का एक स्पीच सुनवा देता हूं आपको। बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके ये थप्पा मारते हैं आज भी, अमेरिका में भी। आइयो बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके ये थप्पा मारते हैं आज भी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मानक जी। किसी मीडिया चैनल की तो हिम्मत नहीं है मोदी जी की बाइट को चला दे आज वो कि मोदी जी ईवीएम हटा के और बैलेट की मांग कर रहे हैं। कई एंकर तो अगर चला देंगे तो आपकी नहीं कहता नौकरी चली जाएंगी लोगों की। मैं कह रहा हूं दो बातें। एक, आपने मोदी जी का कुछ बाइट सुनाया, बताइए। इसमें तो कोई शक नहीं है और हम तो बार बार कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने बाकायदा, वो तो उस समय सबसे बड़े नेता थे ना 2009 में बीजेपी के, जब वाजपेयी जी लगभग बैकग्राउंड में चले गए थे, उन्होंने विरोध किया था ईवीएम का। जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी जो बीजेपी के सांसद हैं आज। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं किस पार्टी ने कब विरोध किया नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी, हाँ मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, आप ये जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिलना चाह रहे हैं, आपकी मांग क्या है? मांग तो बताइए, क्या कह रहे हैं आप? या तो आप ये कहें कि 100% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए, या ये आप कहें कि ईवीएम को हटाइए बैलेट से कराइए। मिलकर कहेंगे क्या उनसे? भाई ये चीजें हम इलेक्शन कमीशन से क्या मांग रखेंगे ये हम मीडिया के सामने थोड़ी ना बताएंगे। हम उनसे बात रखेंगे, उसके बाद आके जरूर बताएंगे मीडिया को कि हमने ये मांग रखी है। आज हम मीडिया में पहले रायता फैला दें तो फिर इलेक्शन कमीशन जाने का भी क्या फायदा होगा? मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम गलत है, सही है, लेकिन अगर प्रश्न है तो उनका समाधान होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया का एक वर्ग पहला सवाल उठाता है भाजपा की तरह। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या सवाल उठाते हैं कि साहब वहां तेलंगाना में जीते थे, वहां तो नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि सारे इलेक्शन भंग कर दो और कहिए कि भाई वीवीपैट से पूरा का पूरा काउंटिंग होगी या बैलेट पेपर से चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी उसमें पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का साथ देगी। लोग कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमें दीजिए, हम इसको हैक करके दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि भाई ये 50 मशीनें रखी हैं, इनको हैक करके आप दिखाओ, हम बैठे हैं, हम बैठ के देख रहे हैं, आप वीवीपैट का दिखाइए। मैं मानक जी अनऑफिशियली बता रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक गुजरात से व्यक्ति आया, टेक्निकल आदमी था, उसने पूरा उसी तरह का डिजाइन था, वो असली ईवीएम नहीं थी, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर था उसने एक संतरा, एक सेब और एक तरबूज बना रखे थे निशान पे, और उसने 5 वोट डाले, पांचों के पांचों वोट तरबूज पे डाले। एक बच्चा उसके साथ था, उसने उससे डलवाए और उसमें से जब पर्चियां निकली 5 की 5 तो 2 सेब पर निकली और 3 तरबूज पर निकली। ये मेरे सामने की बात। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर कहीं पर डाउट है, भारतीय लोकतंत्र में अगर डाउट की जगह है तो उसको दूर किया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ही सर्वोपरि है। अगर तो ये जो तमाम केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब बंद हो जाने चाहिए। संसद में बिल पास होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन भगवान है और इलेक्शन कमीशन का कोई भी केस 100% वीवीपैट ईवीएम का मिलान आप चाहते हैं तो चिट्ठी लिखकर कह दीजिए ना। आप कह रहे हैं बंद कमरे में बात करेंगे, क्या बात करेंगे बंद कमरे में? इसीलिए बीजेपी को मौका मिल रहा है ये कहने का कि आप अभी से हार के बहाने बना रहे हैं। कि बीजेपी का तो काम है, बीजेपी को विपक्ष में कमी निकालनी। इलेक्शन कमीशन का बचाव केवल बीजेपी करती है और कोई नहीं करता है। और एक मीडिया का वर्ग करता है जो हमसे लगातार सवाल पूछता है। मीडिया का वो वर्ग ये भी नहीं पूछता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी आने के लिए अगर कांग्रेस ऐसी मांग कर रही है तो इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत? आपने अभी तक एक बार भी ये बात नहीं कही अपने पूरे शो में कि अगर कांग्रेस मिलना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन मिले, क्या दिक्कत? इलेक्शन कमीशन को भगवान तो है नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके अलावा जो बातें कह रहा है उसको आप भी तो देखिए।
आप भी तो मानने को तैयार नहीं है कुछ भी। इलेक्शन कमीशन को भगवान बना दीजिए और कहिए कि इलेक्शन कमीशन से कोई भी विपक्षी दल नहीं मिलेगा। ये संसद में बिल पास करवा दीजिए और ये भी बिल पास करवा दीजिए कि जो जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जहां पर भी जो पेंडिंग है, यार क्या मतलब तर्क है, कुतर्क है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो देश का भाग्य कैसे बनेगा, किस दिशा में देश जाएगा, कौन राज करेगा, कौन हटेगा, उसका निर्धारण करने की एक मुख्य भूमिका, मुख्य इंजन है। और अगर उस इंजन में ही अगर उसके ऊपर शक हो रहा है, ओके, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, ओके। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट तमाम चीजें कर सकता है। अब आपने हैकेथन की बात की कि भाई सब लोगों को बुलाया, क्या उसमें मशीन दी गई, किसी को नहीं दी गई। हम कह रहे हैं कि भाई उस समय में और आज में भी बहुत, अरे मशीन तो रखी गई थी ना, मशीन को छूने की इजाजत नहीं थी। पेगासस में एक मिनट, अब आप कोई चाहे कि मशीन छू के उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करे, वो तो संभव नहीं है ना आलोक जी। मानक जी अगर अंदर का आदमी छेड़छाड़ कर रहा होगा तो कौन रोकेगा उसको? अब बताइए। सवाल तो यहां है ना कि अगर कहीं से अंदर से कोई मिला हुआ है। नहीं, आप हंसने की बात नहीं, बहुत सीरियस बात कह रहा हूं मैं आपसे, आप हंस रहे हैं।